हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंड नॉलेज। और दोस्तों, यह कहा जाता है कि यदि आप 10 सीख जाते हैं तो आप इंग्लिश बोलना और लिखना दोनों ही सीख जाएंगे। यह बात किस हद तक सही है, आज आप लोगों को इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज मैं आप लोगों को कुछ खास चीज़ें बताऊँगा, तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेशन के माध्यम से लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, और आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप सेंटेंस रट कर इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते हैं। मान लीजिए कि बोलते हुए आप कोई लाइन भूल जाते हैं, तो फिर आप कैसे बोलेंगे? आपको तो कुछ बोलना पड़ेगा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वह होती है कॉन्फिडेंस। बस कॉन्फिडेंस के साथ बोलते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि गलतियां तो हर कोई करते हैं। यदि आप गलती पकड़ेंगे तो बड़े बड़े शिक्षक, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े नेता भी गलती करते हैं, लेकिन वह इतना फास्ट बोलते हैं कि कोई उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक फ्लुएंसी होनी चाहिए, और यह चीज़ें आप में प्रैक्टिस के माध्यम से आएंगी, लगातार मेहनत से आएंगी। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसने बहुत जोर लगाया। अब आप इस लाइन को कितने तरीके से बोल सकते हैं? उसने बहुत जोर लगाया, यह हिंदी का सेंटेंस है। और याद रखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दो अलग अलग भाषा है, उसके बराबरी का सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं, इक्विवेलेंट सेंटेंस। ऐसा नहीं है कि उसने बहुत जोर लगाया तो यहाँ पर जोर का इंग्लिश लिखेंगे, लगाना का लिखेंगे। उसने बहुत जोर लगाया यानी उसने बहुत मेहनत किया। ही ट्राइड हार्ड, ही ट्राइड हार्ड। अब इस सेंटेंस को हम अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं? ही वर्कड हार्ड, ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ, आकाश पताल एक कर दिया। ही स्ट्रेन्ड हिज एवरी नर्व, यह एक फ्रेज है, स्ट्रेन योर नर्व यानी बहुत मेहनत करना। तो इस तरह से एक सेंटेंस को हम कई तरीके से बोल सकते हैं। इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, ही पुट इन ऑल हिज एफर्ट्स, उसने अपने सारे एफर्ट लगा दिए, प्रयास लगा दिए, यानी उसने बहुत जोर लगाया। जब हम एक सेंटेंस को कई तरीके से बोलना सीख जाते हैं तब हम में कोई भी हिचकिचाहट, हेजिटेशन नहीं रहती है। आंखों पर जोर मत डालो, तो इसे हम इंग्लिश में किस तरह से लिख सकते हैं? मत जहाँ रहता है हिंदी सेंटेंस में, तो इंग्लिश में डोंट यूज होता है। हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइज। तो उसी प्रकार आंखों पर जोर मत डालो, तो यहाँ पर हो जाएगा डोंट। डोंट ही क्यों होता है? क्योंकि डोंट के पहले यू छुपा हुआ रहता है। तुम आंखों पर जोर मत डालो, यू डोंट। तो हमेशा यू को नहीं लिखते हैं और डोंट से शुरू करते हैं। तो डोंट, जोर डालना का हो जाता है स्ट्रेन। डोंट स्ट्रेन योर आईज, आंखों पर जोर मत डालो। उसकी बात का कोई ठिकाना नहीं है, तो यह हिंदी सेंटेंस है। इसके बराबरी का हम इंग्लिश सेंटेंस कौन सा यूज कर सकते हैं? उसकी बात का कोई ठिकाना नहीं है। क्या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं? ही चेंज हिज माइंड एवरी नाउ एंड देन। या फिर एक और फ्रेज यूज कर सकते हैं, टाइम एंड अगेन। ही चेंज हिज माइंड टाइम एंड अगेन, या फिर एवरी नाउ एंड देन, यानी कि वह किसी एक बात पर टिका हुआ नहीं रहता है, उसकी बात का कोई ठिकाना नहीं है, वह अपना माइंड जो है बदलता रहता है। अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी जरूर बोल सकते हैं। तो मान लीजिए कि उसकी बात का कोई ठिकाना नहीं है, हिज वर्ड्स हैव नो वैल्यू, यानी उसके शब्दों का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसकी बात का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि वह एक बात पर टिका हुआ नहीं रहता है। ही डज नॉट स्टिक टू हिज वर्ड्स टू वन थिंग, वह एक चीज़ पर टिका हुआ नहीं रहता है, स्टिक नहीं रहता है। तो इस तरह से हम एक सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हैं। पहले अपना घर तो संभालो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट या एट फर्स्ट भी लिख सकते हैं। फर्स्ट सेट योर हाउस, फर्स्ट सेट योर ओन हाउस यानी अपना घर। फर्स्ट सेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। इन ऑर्डर मतलब क्रमबद्ध तरीके से रखना या संभालना एक तरह से। तो फर्स्ट सेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर, पहले अपना घर तो संभालिए, अपने घर को तो ऑर्डर में रखिए, फिर दूसरे घर के बारे में बोलिए। आप इस लाइन को अलग अलग तरीके से भी बोल सकते हैं।
जैसे एट फर्स्ट टेक केयर ऑफ़ योर ओन होम और हाउस, पहले आप अपने घर का ध्यान रखिए। और भी कई तरीके से बोल सकते हैं। फर्स्ट मेंटेन योर ओन हाउस, पहले अपना हाउस मेंटेन कीजिए। तो इस तरीके से हम एक सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हैं, बस बोल कर निकल जाना है, रुकना नहीं है। और इसी चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है बोलते क्रम में। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए, तो देखिए यहाँ पर क्या टेंस यूज हो रहा है। इससे पहले भी देखिए टेंस जरूर यूज हुआ है, जैसे उसने बहुत जोर लगाया, यह सिंपल पास्ट टेंस में, इसलिए तो वर्ब टू यूज हुआ है, ही ट्राइड हार्ड। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए, जैसे मैं गया, आई वेंट, तो होना का बिकम भी होता है और वर्ब टू यूज होगा सिंपल पास्ट टेंस, तो बिकेम हो जाएगा। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए, उसके का हीज हो जाएगा, हीज हैंड्स एंड लेग्स वर नम लिख सकते हैं, NUMB, बी साइलेंट है, नम पढ़ते हैं, नम मतलब होता है सुन हो जाना, वेयर नम भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिकेम, हो जाना, यानी बिकेम नम। हिज हैंड्स एंड लेग्स वर बिकेम नम, उसके हाथ पैर सुन हो गए। इतनी तेजी से मत बोलो, तो जहाँ पर मत रहता है तो क्या यूज करते हैं, डोंट। बोलना क्या होता है, स्पीक। डोंट स्पीक सो फास्ट, इतना धीरे मत बोलो, डोंट स्पीक सो स्लोली। यहाँ पर क्या होगा, डोंट स्पीक सो फास्ट, इतना जोर से मत बोलो, डोंट स्पीक सो लाउडली। तो एक सेंटेंस से हम कई सेंटेंस बना सकते हैं, इससे काम चल जाएगा। इस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे या बोलेंगे, दिस विल डू, इससे काम चल जाएगा, दिस विल डू। या फिर इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं, इट विल सर्व योर पर्पस, इट विल सर्व योर पर्पस, यानी यह तुम्हारे उद्देश्य को, पर्पस को पूरा कर देगा। दिस विल डू, इससे काम चल जाएगा। दिस इज सफिशियंट, ये काफ़ी है। इट इज़ इनफ टू डू योर वर्क, यह आपके काम करने के लिए पर्याप्त है, काफ़ी है। दिस इज सफिशियंट। तो एक सेंटेंस को हम कई तरीके से बोल सकते हैं। पढ़ने में मन लगाओ, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ भी बोल सकते हैं, या फिर इसे हम लिख सकते हैं बी अटेंटिव टू योर स्टडीज़, या फिर पे अटेंशन टू योर स्टडीज़, पे हीड टू योर स्टडीज़। आज घर सूना लग रहा है, टुडे द हाउस एपियर्स, यह घर सूना लग रहा है, लग रहा है तो यहाँ पर एपियरिंग होना चाहिए, इज एपियरिंग, लेकिन एपियर्स ही सही होगा, क्योंकि एपियर वर्ड में ING फॉर्म बहुत कम लगता है, नहीं ही लगता है। आप मान लीजिए जैसे हमेशा ही होता है, इट सीम्स, इट एपियर्स, इट फील्स, आई फील, आई थिंक, आई एम थिंकिंग आप कभी नहीं सुने होंगे। टुडे द हाउस एपियर्स डेजर्टेड, यानी कि सूना, खालीपन। किताब पर जिल्द लगा दो, तो आप देखिए यहाँ पर लगाना का यूज करेंगे, हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे पूरी तरह से तो जल्दी नहीं बनेगा। तो किताब पर जिल्द लगा दो, यानी उसके ऊपर कवर चढ़ा दो, पुट अ कवर ऑन द बुक। क्यों तमाशा लगा रहा है, तो यहाँ पर तुम छिपा हुआ है, तुम क्यों तमाशा लगा रहे हो, तो ये लगा रहा है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तो उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा व्हाई आर यू, यू छिपा हुआ है, व्हाई आर यू क्रिएटिंग अ सीन, तमाशा लगाना का होता है क्रिएट अ सीन। और यदि हम यहाँ पर लिखें कि क्यों तमाशा लगा रखा है, तब होगा व्हाई हैव यू क्रिएटेड अ सीन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बिस्तर लगा दो, इसे लिखेंगे मेक द बेड। अब आप कहिएगा कि मेक मिस तो बनाना होता है, क्या बिस्तर को बनाएंगे, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश और हिंदी दो अलग अलग भाषा है, उसके अनुसार पूरी तरह हम इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड। अब जैसे हल्ला करना का मेक अ नॉइज होता है, तो क्या हल्ला बनाया जाता है, मेक अ नॉइज, तो उसी प्रकार यहाँ यूज होता है मेक द बेड, बिस्तर लगा दो।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का लेसन आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चाहे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो या फिर स्पोकन इंग्लिश या फिर ट्रांसलेशन, मेरे चैनल ऑल राउंड नॉलेज पर आपको मिलता है एक खास तरह से सीखने का मौका। तो आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप क्लास 9th और 10th में है या 11th या 12th में भी है तो आपके लिए काफ़ी कुछ है। आप एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए। और यदि आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, लेसन 1 से, तो आपके लिए एक और चैनल है हिंदी टू इंग्लिश। जी हाँ, हिंदी टू इंग्लिश। आप मेरे कम्युनिटी टैब में जाइए या फिर इस चैनल में आप चैनल पर जाइए और चैनल पर आपको 2-3 चैनल दिखाई देंगे, मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, वो सभी चैनल मेरे ही हैं। तो उस पर आप क्लिक कीजिए तो आप हिंदी टू इंग्लिश पर पहुंच जाएंगे। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।